यह एक सच्चा वाकया है जो इंडिया के एक शहर में मशहूर है। कहते हैं कि एक शाही खानदान था, एक खूबसूरत रानी और एक ताकतवर महाराजा। लेकिन उनकी हवेली के अंदर एक पुराना राज्य छुपा था। उस राज का ताल्लुक एक आत्मा से था जो इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें अपना बना लेती थी। रात का वक्त था। हवेली के अंदर रानी अपने कमरे में बैठी कंघी कर रही थी। अचानक शीशे में उसके पीछे एक औरत की रूह नजर आई। रानी मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। शीशा फिर से हिला और उस रूह की आंखें लाल चमकने लगीं। अगले ही पल वह आत्मा रानी के अंदर घुस गई। अगली सुबह रानी डाइनिंग हॉल में आई। अब उसकी आंखें बोझिल थीं और आवाज बदली हुई थी। जब वह बोलती तो उसकी आवाज दोहरी हो जाती, एक रानी की और एक डरावनी रूह की। खानदान के लोग डर गए, लेकिन रानी बस मुस्कुराती रही। महाराजा रात को अपने तख्त पर बैठे थे। रानी धीरे धीरे पास आई। उसके गहने अपने आप बजने लगे और हवा ठंडी हो गई। अचानक रानी के चेहरे पर रूह का चेहरा आ गया और उसने कहा, ये हवेली अब सिर्फ मेरी है। नौकरानी रानी के कमरे में आई। अंधेरा फैला हुआ था। रानी पलंग पर बैठी थी, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। अचानक उसने चीख मारकर नौकरानी का गला दबा दिया। नौकरानी की लाश जमीन पर गिर गई। उसके बाद रानी चुपचाप बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरा खानदान पूजा के लिए पंडित बुलाता है। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। रानी दूर से उन्हें देखती है और अचानक हंसती है। पंडित की माला अपने आप जल उठती है। अगले ही पल पंडित उल्टा गिरकर वहीं मर जाता है। रात को एक बच्चा अपने कमरे में रो रहा था। रानी अंदर आई। उसकी मुस्कान ठंडी और डरावनी थी। बच्चा चीख कर बोला, मां, रानी की आंखें लाल हैं। अगले ही पल बच्चा चुप हो गया। उसकी सांस बंद हो चुकी थी। महाराजा तलवार लेकर रानी के सामने आया। वह चिल्लाया, जो भी तू है, मेरी रानी को छोड़ दे। लेकिन रानी के अंदर की आत्मा हंस पड़ी और बोली, अब ये सिर्फ मेरी है। तलवार चली, लेकिन रानी ने उसे हवा में रोक दिया। महाराजा की गर्दन अपने आप मुड़ गई और वह गिरकर मर गया। अगली सुबह हवेली में सिर्फ लाशें पड़ी थीं। खानदान का कोई जिंदा नहीं बचा। शीशे में रानी और आत्मा दोनों साथ साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। और गांव वाले कहते हैं, उस दिन से काला महल बंद है। जो भी अंदर जाता है वह वापस नहीं आता।